राधे राधे सभी भक्तों को ठाकुर जी कृपा रहने की कृपा आप सब पर बनी रहे। पोष का महीना है, पितरों का विशेष महीना है। पोष में कई लोग शुभ काम करते हैं, कई नहीं करते हैं। पितरों के लिए विशेष ये महीना है, इसमें आप पितरों को नित्य प्रति जल अर्पण करें। सूर्य देवता को जो लोग भी जल देते हैं उन्हें नित्य प्रति अपने पुरखों को भी जल दे। जैसे मैंने पहले वीडियो में एक बार बताया था कि पितरों को जल कैसे अर्पण किया जाता है, वैसे आप जल अर्पण करें। और आज किसी भगत ने पूछा कि पंडित जी जो संकल्प लिए जाते हैं उसका क्या महत्व होता है, या जो मन्नतें हम लोग मान लेते हैं उसको कैसे पता लगे। देखिए, जो मन्नतें होती हैं वो कई बार प्राणी भूल जाता है, और वही फिर मन्नतें हमारे को, हमारे बच्चों को आगे कष्ट देती है। मैं हमेशा सबसे ये कहता आता हूँ कि पहले तो मन्नत मांगिए मत कि ये काम हो जाए तो मैं वैष्णो देवी जाऊँगी, ये जाऊँगा, या मैं परिक्रमा करूँगा गोवर्धन की। और अगर कुछ मन्नतें मांगनी है या चलिया करूँगा, या कुछ अगर इच्छा है आपकी मांगने की, जो आप करना भी चाहते हैं, पूरी अगर भगवान कर देते हैं या माता रानी कर देती है या भोलेनाथ कर देते हैं, तो कम से कम एक किताब के अंदर, ऐसी किताब जिसको आप रेगुलर पढ़ते हो, जो हमेशा उठाई जा सकती है, हमेशा उसको कोई भी उठा सकता है और पढ़ सकता है, कोई डायरी, उसके अंदर आप उस डेट को मेंशन कीजिए कि आज के दिन मैंने ये मन्नत मांगी थी, इस भगवान से मांगी थी, और ये चढ़ाने को कहा था कि अगर मेरी ये मन्नत पूरी हो जाए तो मैं ये चढ़ाऊँगा। होता क्या, कई बार मन्नत को पूरा होते होते साल, 1.5 साल, 2 साल, 4 साल लग जाते हैं, और उस तब तक प्राणी ने जो मुख से निकाला होता है वो भूल जाता है, और भूल जाने की वजह से उसकी मन्नत तो पहले पूरी हो जाती है, और मन्नत भूल जाने की वजह से जो है वो उस कार्य को कर नहीं पाता, और फिर समय अनुसार वो ही देवता कष्ट दे सकता है हमारे को, हमारे बच्चों को, या कुछ भी मतलब बोल सकता है। इसलिए मन्नत को हमेशा मान के रखिए, मतलब लिख के रखिए कि हमारी ये इच्छा है, ये हमारी मन्नत है, और ताकि कोई दिक्कत ना आए किसी प्रकार से हमारे को। अब हम बात करते हैं संकल्प की। संकल्प क्या है? संकल्प ये चीज़ होती है कि ब्राह्मण आपसे संकल्प लेता है। आपने ये संकल्प किया कि मैं ये पंडित जी पूजा कराऊंगा 1 दिन की, 1 महीने की, 1 हफ्ते की, या इस ग्रह की, राहु केतु शनि की, या जो भी, कई लोग साल की भी कराते हैं, लंबी। तो संकल्प का महत्व है कि आप उस संकल्प को पूरा करें। मान लीजिए किसी ने 1 साल संकल्प ले लिया कि पंडित जी हम 1 साल हमारी पूजा कीजिए, आप हर महीने इतने मात्रा में आप पाठ कीजिए। जैसे आपने किसी को कुंडली दिखाई, उस हिसाब से किसी पंडित जी ने कुछ पूजा बताई, उन्होंने कहा ये पूजा इतनी लंबी चलेगी, तो आपने कहा ठीक है पंडित जी कर दीजिए। अब किसी ने साल भर की पूजा बताई और आपने कराई, तो आप याद रखिए कि साल भर की पूजा को आपने पूरा कराना है, कुछ भी कर दो। उसके बीच में संकल्प के बाद अगर किसी के घर में सूतक या पातक भी लग जाता है, तो संकल्प क्योंकि पहले हो चुका था, इसलिए उसको सूतक पातक अनिवार्य नहीं होगा। पाठ पंडित जी कर सकते हैं, हाँ, आपके घर के प्राणी उस कार्य को नहीं कर सकते। पंडित जी तो जो पाठ करेंगे आपके नाम और गोत्र से, वो तो करेंगे। और इसको जरूर कराना, जिन लोगों ने संकल्प लिया है वो अपना कार्य पूरा सिद्ध करें, नहीं तो संकट उसी वजह से ही आते हैं, चाहे आप माने चाहे ना माने। पर तजुर्बा हमारी उम्र का और ज्योतिष, वेद, पुराण ये बात बोलता है कि इंसान जब मुख से निकाल लेता है, और जब आप हाथ में चुल्लू भर पानी लेकर संकल्प करते हैं, आप भगवान को साक्षी मानते हैं, आप दिशा को साक्षी मानते हैं, आप उस तिथि को, उस वार को, उस महीने को साक्षी मानकर ये कसम खाते हैं। ये एक तरह की कसम होती है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं 1 साल तक पूजा कराऊंगा पंडित जी से। अब उस दौरान कई बार क्या होता है कि देवता परेशानियाँ पहले भी दे देते हैं, कि परेशानी देखते हैं देवता, ये हमारी परीक्षा लेते हैं क्या ये पूजा बंद करवा देता है। तो जो लोग उस परेशानी को इग्नोर कर देते कि हाँ भाई मैं पूजा बंद नहीं कराऊंगा, मुझे पूजा करानी है क्योंकि मैंने कसम खाई है, मैंने संकल्प लिया है, तो उस पर कृपा बहुत बड़ी जल्दी हो जाएगी थोड़े टाइम में।
पूरा संकल्प होते होते उस पर कृपा पूरी बरसेगी, क्योंकि उसने पूरी जो कसम खाई थी, मतलब जो संकल्प लिया था ब्राह्मण के द्वारा, वो उसने पूरा किया संकल्प। अब जो लोग कहते हैं पंडित जी जब से पूजा शुरू कराई तब से संकट बड़े आने लगे हैं, इसलिए पूजा बंद कर दो आप। मतलब जो परीक्षा देवताओं ने आपसे ली, आप फेल हो गए उसमें। अगर आपने पूजा बंद करा ली, अब वो संकल्प तो पहले ले चुके थे आप, वो कसम तो आपने खा ली, मतलब वो कसम वो संकल्प टूट गया। अब वो टूट गया, या आपने किसी कारणवश नहीं कराया वो काम, समाध्यवान होकर भी नहीं कराया, तो फिर परेशानी आ सकती है जीवन में। वो चाहे हमें आए, चाहे हमारे पैसे को आए, चाहे हमारे घर को आए, या कोई हमारे बच्चों पर आए। तो इसीलिए कभी भी आप संकल्प लें, एक बहुत सोच समझ के संकल्प लें, किसी भी ब्राह्मण के कहने पे नहीं। आपको जब विश्वास है कि ये काम होता है वहाँ पर, तो ही लें। आप जब जानते हैं हाँ मैं कर लूँगा, तो इस संकल्प को आप करें, क्योंकि संकल्प के टूटने पे तो बड़ा कष्ट हो सकता है हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, और कोई नुकसान, पैसे का नुकसान, जायदाद का नुकसान, सोना चांदी चोरी होना, बहुत से मतलब चीज़ें हैं जो संकल्प को टूटने पर हमें दंड प्राप्त हो सकता है, क्योंकि वो संकल्प आपने भगवान के सामने ब्राह्मण के मुख के द्वारा लिया है। इसी बात को मैं बार बार प्रकाशित कर रहा हूँ कि जिसने मुझसे ये पूछा उसके लिए यही उत्तर है कि अगर आपने किसी चीज़ का संकल्प लिया है, ठीक है, भगवान से प्रार्थना की है, भगवान के सामने आपने ब्राह्मण के द्वारा संकल्प लिया है किसी पूजा का, किसी पाठ का, या किसी चीज़ को देने का, उसको ज़रूर पूरा करें, नहीं तो कोई कष्ट तो हमें ही भोगना पड़ेगा। और ये बार बार प्राप्त होते हैं, ये एक बार कोई कष्ट आके ख़त्म नहीं हो जाएगा। जब तक आप उसको पूरा नहीं करोगे पूर्ण रूप से, ये बार बार संकट प्राप्त होते रहते हैं। इसलिए संकल्प लिया हो तो उसको अवश्य ही पूरा करें आप सब। संकल्प का बहुत महत्व होता है, और शक्तियाँ जो होती हैं हमारी परीक्षा लेती हैं बीच बीच में, इसलिए शक्तियों से ना डर कर, ठीक है दुख सबके ज़िंदगी में आता है, पहले भी थोड़ा दुख चल रहा था, अब पूजा करने के बाद कई होगा अधिक दुख बढ़ जाता है। इसलिए दुख बढ़ जाता है क्योंकि उन्होंने कभी कराई नहीं होती पूजा, पहली बार कोई पूजा कराता तो कई बार जो शक्तियाँ हैं, जो पावर्स है, वो आपकी परीक्षा लेती है, क्योंकि पहली बार हो रही है पूजा। उसी वजह से फिर हम लोग डर जाते हैं कि यार जब से पूजा कराई शुरू तब से यार बड़े नुकसान हो रहा है। जैसे कोई शनि मंदिर जाए पहली बार, और शनि मंदिर जिस दिन जाए उसी दिन उसके घर में लड़ाई हो जाए शनि मंदिर जाने में, तो जो प्राणी क्या कहता है कि शनि मंदिर गए थे पंडित जी, तब से तो उससे मेरी लड़ाई होती है हर दिन। ये भी एक शनिदेव महाराज की एक परीक्षा है हमारे लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको शनि मंदिर सूट नहीं कर रहा, जबकि आप यही सोचते हैं कि शनि मंदिर सूट कर रहा है। नहीं, आप यही सोचते हैं शनि मंदिर सूट नहीं कर रहा है इसलिए लड़ाई हुई, जबकि हर देवता आपको सूट करता है। जैसे गरीब को रोटी खिलाया हो तो वो खुश हो जाता है, आपको आशीर्वाद देता है। सेम थॉट आप देवताओं के रखो। जब आप उनको भेंट करते हो, जब आप सरसों का तेल चढ़ाते हो, काले तिल चढ़ाते हो, उड़द की दाल चढ़ाते हो, कुछ सिक्के चढ़ाते हो, और अपने धर्म पे चलते, धर्म पे चलना बहुत ज़रूरी है, अपने धर्म पे चलते हो तो देवता आपके ऊपर पक्का कृपा करेगा ही करेगा। आप ये कहें उनसे, मैं ज़रूर आपकी पूजा पूरी करूँगा, और मैं ज़रूर हर आराधना करूँगा जो मुझे करनी है। शनिदेव जो शनि मंदिर जो जाते हैं वो भी ये पक्का कहें शनिदेव महाराज को, हम आपके पास ज़रूर आएंगे शनिदेव महाराज, आप चाहे कुछ भी कष्ट दें। जब आप पक्के हो जाएंगे तो देवता समझ जाते हैं कि मेरी पूजा में पक्का हो गया है, इसलिए इसको कष्ट मत दो, इसको लाभ दो, तब आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इसलिए संकल्प पर ध्यान रखें। आपने जो कसम देवताओं के सामने खाई, जो ब्राह्मण ने संकल्प लिया आपका, ठीक है, जो मन्नत आपने मांगी उन पर ध्यान रखें और उसको जल्द से जल्द पूरा करें अपने जीवन में। राधे राधे।